एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। मैं प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर, जो कि वैकेंसी आई हुई है। और इसमें एक एक करके हम चीज़ को समझेंगे कि इसमें जो आपका एज है कितना होना चाहिए, उसमें फ़ीस कितनी है, प्लस उसमें जो टीजीटी वाले हैं, पीआरटी या पीजीटी वाली हैं, तीनों के लिए है, किसके लिए, ठीक है। यानी एक एक करके हम सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो आपका फॉर्म भरने का डेट है, क्या डेट से आपका कितना है, ठीक है, कितना डेट है। तो अगर इसमें फॉर्म भरने की अगर डेट देखी जाए तो इसमें आपका जो पब्लिश हुआ था, ये आपका पब्लिश हुआ है 6 तारीख को, ठीक है, 6/1/2025 यानी 6 जनवरी 2025। अब फॉर्म भर सकते हो आप 7 जनवरी 2025 से आपका 6 फरवरी 2025 तक, ठीक है। यानी आपके पास अभी समय है। आपका ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, आपका ये 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और आपका ये अभी तक आपका ये फरवरी तक है, ठीक है। यानी 6 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हो। उसके बाद आपका इसमें फ़ीस को लेकर प्लस आपका जो करेक्शन होता है, इसमें आपका 9 तारीख तक इसमें समय दिया गया है। आप इसमें फ़ीस जमा कर सकते हो या फिर आपका जो भी इसमें दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें बात की जाए कि इसमें सबसे पहले कि एक चीज़ और है कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी को लेकर है, इसमें तीनों के लिए दिया गया है, तीनों के लिए पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें पोस्ट की, कितनी पोस्ट है, ठीक है, तो पोस्ट की अगर बात की जाए तो बहुत कम पोस्ट है, क्योंकि आप अगर शिक्षक की बात करें, टीजीटी पीजीटी पीआरटी ये तीनों की बात करें तो टोटल मिलाकर इसमें आपका कितना हो रहा है, तो 700 पोस्ट है। लगभग आपका 700 पोस्ट निकल कर आ रहा है। सोच सकते हो कि कितना कम पोस्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपका 700, यानी आपका टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों को मिलाकर। ओके, इसमें एक चीज़ और क्लियर करें कि इसमें बताया गया है आपका कि टैट मांगा गया है, ठीक है, टैट मांगा गया है। और इसमें ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि आप अगर सी टैट क्वालिफाई हैं या फिर आप अपने स्टेट से, जो स्टेट टैट होता है, आप वो क्वालिफाई किए वो भी चलेगा, या फिर कि टैट की जरूरत, मतलब कौन सा टैट, इस चीज़ को भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। आई थिंक शायद दोनों चले इसमें। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि आपका पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट आपका 1036 है, ठीक है। कितना है, तो आपका 1036 टोटल पोस्ट है। और उसमें आपका जो टीचर्स के लिए है वो आपका कितना है, 700 आपका पोस्ट है, ठीक है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपका टीजीटी पीजीटी टीआरटी ये तीनों के लिए, पीआरटी ये तीनों के लिए इसमें वैकेंसी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, अगर देखा जाए तो एक चीज़ और इसमें मिस्टेक है सबसे बड़ी। इसमें बोला गया है कि आपका पीआरटी के लिए, जो टीजीटी है पीजीटी इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीआरटी वाले, जो प्राइमरी लेवल वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका बीएड मांगा है। यानी जो पीआरटी वाले हैं उनके लिए बीएड मान्य कर दिया गया है, ठीक है, यानी बीएड होना चाहिए। अब आप दिमाग लगा सकते हो कि अभी आपका रूल चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि जो डीएलएड वाले हैं वही प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन इन्होंने क्या बोला है इसमें कि जो बीएड वाले हैं वही फॉर्म भरें, मतलब वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ है इसमें जो हो रहा है, बोला गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। आगे जाके ये आपका फॉर्म है, अगर आप एग्ज़ाम पास भी हो जाते हैं, कुछ भी कहीं कोर्ट केस में ना फंस जाए, इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं की गई हैं। सीधे बोल दिया गया है कि जो पीआरटी वाले हैं वो लोग इसमें, बीएड वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड वाले आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे, इसमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ये फॉर्म 2018 में आया था, ये रेलवे शिक्षा का, वो उसी को उठा करके पेज को दे दिया गया, ऐसे लग रहा है। खैर, अब उनकी मर्जी कैसे दी है, लेकिन अगर बीएड मान्य होगा तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें हम वैकेंसी की हमने बात किया कितना है, तो वैकेंसी आपका 1036 है। और अगर एज की बात की जाए, एज इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एज की पूरी छूट मिली हुई है इसमें, एज को लेकर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एज के लेकर अगर बोला जाए तो अच्छी खासी एज है इसमें, आप इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, अगर आप जोन की बात की जाए तो इसमें आपका जोन एरिया भी दिया गया है कितना सारा, आप अपने जोन के हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एज देख सकते हो, इसमें एज को लेकर कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी इसमें छूट है, ठीक है। उसके बाद आपका जोन एरिया है, जो आप अपने जोन एरिया के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो, आप जहाँ पर जिस ज़िले में आपका आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें आपका फ़ीस को लेकर, फ़ीस आपका कितना होना चाहिए। फ़ीस अगर देखा जाए तो इसमें आपका आपका कैटेगरी वाइज है आपका, ठीक है। इसमें आपका 500 और आपका कितना है, 250 फीस है। आप किस कैटेगरी में आते हैं आप देख सकते हो, हिसाब से आप फीस इसमें जमा कर सकते हो। ये आपका फ़ीस जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आप इसमें पे कर सकते हो, ठीक है। जो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपका, जिस हिसाब से आप इसमें
पे कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आगे हम बात करें तो अगर देखा जाए कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या क्या है इसको हम एक एक करके समझेंगे। इसमें आगे देखते हैं, इसमें सिलेबस को देखते हैं। इसमें आपका क्या क्या दिया गया है, तो इसमें सिलेबस में आपका सबसे पहले ये आपका कितना है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल आपका कितना है, तो 100 मार्क्स का है। और ये आपका कितना, हाँ वह 100 मार्क्स का है। प्लस आपका क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें हम देखेंगे। आपका इसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसमें ये आपका 50 मार्क्स का है। आप सोच सकते हो आपका जो ये क्या है, आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, ये आपका कितना है, तो 50 मार्क्स का है। प्लस आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस है आपका ये 15 मार्क्स का है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आपका 15 मार्क्स का है। प्लस आपका मैथमेटिक्स है आपका 10 मार्क्स का है। जनरल साइंस है आपका 10 मार्क्स का है। टोटल अगर मिला दिया जाए तो ये आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, अगर ये आपका 1.5 घंटे का पेपर है, आप इसमें पेपर दे सकते हो आराम से। और इसमें आपका एक चीज़ और है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितना आपका है, 1/3। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये किस तरीके से होगा ये आप समझ सकते हो। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ये 2 मोड में होगा। ठीक है, 2 फेस में होगा बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये राइटिंग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, इसमें ये होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, यानी जो मेन एग्जाम होता है ये होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है ये आपका एक इंटरव्यू समझ सकते हो आप, ये उस तरीके से होता है आपका। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, पहला आपका राइटिंग एग्जाम, उसके बाद आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये उसके बाद आप जब क्रॉस करते हो इसके बाद फिर आप इसमें चूज़ किए जाते हो कि किसको, मतलब किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस तरीके से है। जैसे आप केवीएस में देखते हो सेम वही है, इसमें सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, केवीएस के जैसे ही है इसमें। ओके, एक चीज़ इसमें और देखें, हम रेशियो को लेकर देखेंगे, जो रेशियो कितना होना चाहिए। अगर आप केवीएस एग्जाम दिए हो तो केवीएस में आपको पता ही होगा क्या होता है, आपका 85 इसमें आपका रेशियो होता है। कितना, 85 रेशियो आपका कितना, 15 होता है। ठीक है, तो 85 आपका, पहली बात तो आपका क्लियर है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये सीबीटी है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, राइटिंग एग्जाम होगा ये कितना, 85 जो मेन एग्जाम है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये आपका कितना है, तो ये 15 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपका रेशियो रहेगा ये आपका एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें आपका कि जो पीआरटी है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीआरटी में आपका बीएड को मान्य किया गया है। ठीक है, इसमें टैट बोला गया है प्लस आपका बीएड, इस चीज़ को ध्यान देना आप। और इसमें अगर टीजीटी की बात की जाए, पीजीटी की बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका दिक्कत है, आपको पता ही है आपका जो पीजीटी होता है, टीजीटी में होता है आपका 50 आपका परसेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका 55% होना चाहिए, 50 से ऊपर। प्लस आपका क्या होना चाहिए, आपका 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपका ये भी पता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या बोला गया, प्राइमरी टीचर्स में आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, प्राइमरी टीचर्स का है। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स में आपका क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, सबसे पहले मेन इसको हम समझेंगे। इसमें बोला गया है आपका कि 50% प्लस आपका बीएड, सबसे बड़ा जो भी मैं आपको इसके पहले बताई, इसमें आपका क्या बोला गया है कि बीएड होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ मतलब रॉन्ग है ये, क्योंकि चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि जो प्राइमरी टीचर्स वाले होंगे बीएड उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वही चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, जो आप देख सकते हो। इसमें बोला गया आपका बीएड होना चाहिए, जो कि 50% प्लस आपका क्या होना चाहिए, इसमें बीएड अनिवार्य है। क्लियर है, उसके बाद आपका इसमें ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 55% इसमें मार्क्स होने चाहिए, ये चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद आपका इसमें टैट होना चाहिए, जो मैं आपको बताई, इसमें एस टेट या मतलब जो आप स्टेट से आप क्वालिफाई होते हैं वो वाला, या फिर आपका सी टेट, इस चीज़ को भी इसमें क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी आपका इसमें टैट होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे अगर रॉन्ग बोला जाए तो यही है, मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आगे जाकर अगर आप एग्ज़ाम भी देते हो, क्रॉस भी होते हो, तो आगे जाकर इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये रही आपका पीआरटी यानी प्राइमरी को लेकर था ये। आगे हम देखेंगे इसमें टीजीटी वालों के लिए। ठीक है, अगर टीजीटी की बात की जाए, इसमें आगे हम देखते हैं। इसमें टीजीटी में ऐसा कुछ नहीं है, 1 सेकेंड, ओके, इधर है आपका, देखते हैं। ये आपका प्राइमरी वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर टीजीटी की बात की जाए तो 1 सेकेंड, टीजीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका। इसमें आपका क्या है कि क्या क्या चीज़ें इसमें अगर मांगे, इसमें आपका टैट होना चाहिए, सबसे पहले चीज़ें क्लियर आप देख सकते हो एनसीटी गाइड के अनुसार। ठीक है,
इसमें आपका टेट क्लियर होना चाहिए, प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इसमें आपका, प्लस आपका ग्रेजुएशन आपका जो हिस्ट्री अब जो भी है आप इसमें क्या मतलब जो ग्रेजुएशन है आपका एटलीस्ट इसमें आपका कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप जिसमें भी किए रहते हो वो आपका क्या है कितना 55 मार्क्स, प्लस आपका ग्रेजुएशन में कितना एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका 12th पास होना चाहिए, उसमें कितना आपका कम से कम एटलीस्ट आपका इसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। 4 ईयर BA BSc B.Ed मतलब इसमें जो SC.Ed और उसके बाद क्या है BA एड और उसके बाद आपका BSc है ना, यानी ये सब चीज़ें जो आपका 4 ईयर्स की जो चलती हैं वो होनी चाहिए। या फिर आपका 12th प्लस आपका इसमें आप देख सकते हो इसमें भी वही 50 मार्क्स है आपका 4 ईयर्स बैचलर ऑफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई आप देख सकते हो। बाकी इसमें एक ही चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है क्या है, तो अगर इसमें देखा जाए तो जो प्राइमरी लेवल वाले हैं उनके लिए, लेकिन PGT TGT वालों के लिए चीज़ें इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो वही आपका रेशियो था जो चीज़ें क्लियर की गई हैं। उसके बाद आपका अगर इसमें दो ही दिक्कत है, बार बार बोल रही हूँ, एक आपका प्राइमरी वालों के लिए जो कि B.Ed बोला गया है, प्लस आपका इसमें पोस्ट काफ़ी कम है, प्लस आपका टेट को क्लियर नहीं किया गया है, शायद टेट दोनों इसमें मान्य इसलिए नहीं किया गया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ होगा इसमें आपको बताया जाएगा, फिलहाल यही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इसमें फॉर्म बहुत कम है पोस्ट, तो शायद ही इसमें कोई मतलब सीट मिल पाए, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और कुछ होगा इसमें बताया जाएगा, फिलहाल अभी तक यही है। ओके एंड थैंक यू।